नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन जलान जलान मेगा मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उन भाई बहनों के बारे में बात करेंगे जो गांव में रहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं। जी हाँ, आप गांव में रहकर भी अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं, बहुत अच्छी से कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए। इस चीज़ के लिए क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है, क्यों आप गांव में रह के अच्छा व्यापार कर सकते हैं और क्यों आपको करना चाहिए, इस विषय में हम आज आपको चर्चा करेंगे। तो अगर आप गांव में रह के व्यापार करना चाहते हैं और इसके विषय में जानकारी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जहाँ अनगिनत करोड़ों गांव हैं। गांव से ही भारत की पहचान है। गांव की मिट्टी में अलग ही खुशबू है, गांव की मिट्टी में अलग ही एकता है, वहाँ एक अलग ही अपनापन है। तो दोस्तों, गांव की अगर हम बात करें तो एक गांव में रहने वाले लोग, सबसे जो मेन पॉइंट आप समझिए, एक गांव में जितने लोग रहते हैं वो एक परिवार की तरह रहते हैं। हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे को पहचानता है। तो आज व्यापार के लिए क्या चाहिए? आज व्यापार के लिए आपको पहचान चाहिए, जान पहचान चाहिए, आपको एक दायरा चाहिए जिसमें लोग आपको जानते हों। तो एक गांव में जहाँ जितने भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो एक ये प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट है कि गांव में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो हर आदमी आपको ऑटोमेटिक जानता है। कोई भी व्यापार आप शुरू करेंगे तो सबको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे ये भाई ने ये काम शुरू किया है, तो मुझे इसके यहाँ जाके इसका साथ देना है या इसका हाथ बटाना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और एक गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप गांव में रह के व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ आप ऑलरेडी आपको हर एक जन जानता है, जो कि शहर से एकदम विपरीत है। शहर में तो आज लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मैंने देखी है कि लोगों के पड़ोस में कौन रहता है, लोग उसका नाम पता भी नहीं जानते हैं। पता तो जानते हैं पर नाम नहीं जानते हैं। तो ये भी बहुत आश्चर्य वाली बात है और ये गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक अपनापन और व्यवहार जो उनका बना हुआ रहता है गांव में एक दूसरे से, तो ये आपको एक मोटिवेशन देता है कि आप गांव में एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आप एक बात समझिए, अगर किसी को कोई कपड़े के व्यापार की हम बात कर रहे हैं आज, तो गांव में अगर आप कपड़े का व्यापार शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं। पहला फ़ायदा तो आप ये समझिए कि किसी भी गांव वाले को अगर कोई भी कपड़ा खरीदना हो तो उसको दूर शहर जाना है, कहीं मॉल में जाना है, वहाँ तक जाना आना उसके लिए एक सरदर्द है और एक खर्चीला काम भी है। वही अगर आप उसको गांव में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आपसे विश्वसनीय उसका उसकी बनी हुई है, आपसे भाईचारा दोस्ती उसकी है, तो आपके एक फ़ोन कॉल पर या आपके एक बार कहने पर वो आपके यहाँ आके आपकी रेंज देख लेगा। आप उसको कन्विंस करके, उसको पसंद करके उसको वो माल दे सकते हैं। वो आपके यहाँ एक बार पसंद कर लिया तो 4 जन से और बताएगा कि भाई इसके यहाँ तो मेरे को पसंद आया। गाँव में बात कोई भी आँख की तरह फैलती है। जहाँ एक बार आपको इस तरह की बातें होने लग जाएंगी कि यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे सारे गाँव वाले आपके पास आएंगे और आपकी दुकानदारी में आपने क्या रेंज रखी है, क्या व्यवस्था रखी है, उसकी जाँच ज़रूर करेंगे, उसका जायज़ा ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, ये एक दूसरा प्लस पॉइंट है कि आप गांव में कपड़े का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। कपड़े के व्यापार के साथ साथ अगर आपके पास जगह है तो आप इसमें एक गांव में रहने के चलते आप इसके साथ और भी वैरायटीज़ ऐड कर सकते हैं। गांव वाले की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है उस टाइप की वैरायटीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। घर घर में जो सामान काम में आता है उस तरह की वैरायटीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गांव वाला आपके पास आएगा कोई भी चीज़ लेने के लिए तो आप उसको 10 चीज़ें और दिखा सकते हैं। गांव में एक आपका विश्वास होने के कारण, एक आपकी गुडविल होने के कारण आप उनको कोई भी माल उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आप गांव वालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनसे समझ के, उनकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप माल परचेज़ कर सकते हैं और ला के डायरेक्ट उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आप समझिए, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अगर पहले से रिक्वायरमेंट पता है कि ये फ़लाना आदमी को इसके घर में शादी है, इसके घर में त्यौहार है और इसको ये रिक्वायरमेंट है, तो आप एक होलसेल मार्केट से या मैन्युफैक्चरर से आप जुड़े हुए हैं तो उनसे बढ़िया से रेंज वाइज उसको कपड़ा ला के और उसके त्यौहार में, शादी में जैसी भी उसको रिक्वायरमेंट है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोविड ने हमें ये ज़रूर सिखाया है कि जब हम लॉकडाउन में रहे तो घर का सारा काम हमने किया, घर के अंदर ही रहे तो घर की व्यवस्था हमने सारी समझी, हर काम अपने हाथों से किया।
दोस्तों कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। घर में रहकर अगर हम बिजनेस कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या काम है। घर में 4 मेंबर हैं, एक मेंबर ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहा है मान लीजिए, तो बाकी 3 मेंबर काम करने लायक हो गए हैं और काम की उनको समझ है, तो उनको घर में रहकर बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बल्कि अच्छा है कि अगर वो ऐसा स्टेप लेते हैं, ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं कि घर में रहकर हम काम करें, कुछ व्यापार करें, तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ आमदनी में आपको मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ खर्चा आपके घर का बटेगा। तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे ये पॉइंट्स हैं। गांव में रहकर आप एक दूसरे को जानते हैं, उनके लिए कपड़ा ला सकते हैं और भी सामान जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का है वो भी उनको आप प्रोवाइड करा सकते हैं। जो लोग शहर जाके खरीदी करते हैं उनका खर्चा आने जाने से बचेगा। इस प्रकार से आप एक गांव में रहकर पूरी व्यवस्था अपनी चला सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ना लगे तो गांव में ही आप अपनी खुद की एक अच्छी दुकान, एक बड़ी दुकान भी शुरू कर सकते हैं और अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं, वैरायटी बढ़ा सकते हैं। आजकल भारत सरकार रोड्स पे इतना ध्यान दे रही है कि थोड़ा आना जाना भी आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो आप होलसेल मंडी में जाके, मैन्युफैक्चरिंग मंडी में जाके उनसे जुड़कर उनसे व्यवस्थित माल रेंज वाइज लाकर और अपना डिस्प्ले कर सकते हैं। दोस्तों इस विषय में आपको और भी जानकारी चाहिए हो कि किस प्रकार से आप एक गांव में कम से कम रुपए लगाकर और एक अच्छा सुचारू व्यापार शुरू कर सकते हैं, तो आप जलान मेगा मार्ट से जुड़िए, हमारे पास आइए। हम आपको पूरी तरीके से बिजनेस काउंसलिंग करवाएंगे कि किस प्रकार से आपको व्यापार शुरू करना चाहिए, क्या क्या रेंज रखनी चाहिए, कितनी लागत आपको लगेगी व्यापार शुरू करने के लिए, सारी ट्रांसपोर्ट की सिस्टम कैसी होती है, कैसे आप तक माल पहुंचेगा, कैसे आप व्यवस्थित डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको एरिया वाइज भी गाइडेंस हम करेंगे कि आपके एरिया में क्या माल बिकता है, किस माल के बिकने की संभावना ज़्यादा है, क्या माल नहीं बिकता है। पूरी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग हम आपको देंगे। तो दोस्तों आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप गांव में रहकर और नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो जलान मेगा मार्ट से ज़रूर जुड़िए। जलान मेगा मार्ट सूरत में रघुकुल मार्केट में स्थित है। आप लिफ्ट नंबर 17 से भी 6176 में चौथे माले पर आइए। यहाँ पर पूरी रेंज देखिए, पूरी व्यवस्था देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आपको अपना व्यापार शुरू करने में कितनी मदद मिलेगी। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो हमारे प्रतिनिधियों के नंबर दिए हुए हैं, आप वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे उनसे मिल सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। हम संभवतः हर कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी जानकारी भी आप तक अच्छी से अच्छी सुचारू रूप से आप तक पहुंचा पाएँ। तो दोस्तों फिर से आपसे एक बार यही कहूँगा कि आप जलान मेगा मार्ट से ज़रूर जुड़िए और हमारा बिजनेस पार्टनर बनने का जो मौका मिला है उसे ज़रूर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।